एलजीबीटी कम्युनिटी या ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो भाषाओं का इस्तेमाल होता है या फिर खबरें छपती हैं, उसको किस तरीके से प्रस्तुत करें कि उस प्रस्तुति से वाराणसी में मीडिया कर्मियों के लिए एलजीबीटी संवेदनशीलता कार्यशाला आयोजित। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ट्रांसजेंडर सेल एवं पिज़मेटिक फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में पहचानों के साथी पहल के तहत मीडिया पेशेवरों के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य LGBTQIA+ समुदाय से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील, सम्मानजनक और समावेशी रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना था। कार्यशाला में जेंडर और लैंगिकता की बुनियादी समझ, समावेशी भाषा, नैतिक रिपोर्टिंग तथा समुदाय के प्रतिनिधित्व जैसे विषयों पर चर्चा हुई। ट्रांसजेंडर सेल के समन्वयक प्रोफेसर संजय ने बताया कि सेल वर्ष 2023 से समावेशी शिक्षा और जागरूकता के लिए कार्य कर रहा है। वहीं पिज़मेटिक फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने विभिन्न सहभागितापूर्ण गतिविधियों के माध्यम से मीडिया की भूमिका और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन रुमान एवं अनामिका ने किया। आयोजकों ने इसे वाराणसी में अधिक समावेशी और संवेदनशील मीडिया वातावरण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। जी मैडम, अपना परिचय। तो मेरा नाम नीति है और हम पिज़मेटिक फाउंडेशन से हैं और विद्यापीठ में ट्रांसजेंडर सेल के सदस्य हैं। आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया, क्या है संवाद का? हाँ, आज हम लोग पत्रकार वर्ग मीडिया के साथ वर्कशॉप रखे हैं, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी एलजीबीटी कम्युनिटी या ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो भाषाओं का इस्तेमाल होता है या फिर खबरें छपती हैं, उसको किस तरीके से प्रस्तुत करें कि उस प्रस्तुति से क्वेयर ट्रांस लोग भी उस पत्रकारिता को पढ़ पाएं, प्रमोशन कर पाएं, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएं जिससे उनका मन लगे। क्योंकि कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिसमें खबर तो छपती है लेकिन खबर ऐसा होता है जिसको हम क्वेयर ट्रांस लोग पढ़ने से भी पहले ही हाईलाइट देख के ही लगता है कि हमारे खिलाफ लिखा हो गया होगा, तो हम लोग नहीं पढ़ते। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पत्रकार लोगों के साथ बात नहीं कर पाते, संपादक लोग से बात नहीं कर पाते। तो आज हम लोग ये मीडिया कार्यशाला रखे हैं जिसमें हम लोग पत्रकार और संपादक लोग के साथ बैठ के भाषाओं पर लेके बात कर पाएं, समझा पाएं और समझ पाएं कि मीडिया क्या चाहती है और हम मीडिया से क्या चाहते हैं। यही सोच के आज का ये कार्यशाला रखा। अभी तक बातचीत में क्या कुछ निकल के आया, किस तरह से होना चाहिए? तो ये जो कार्यशाला में अभी तक हम लोग बीच में चल रहा है, कार्यशाला के बीच में बात कर रहे हैं। तो कार्यशाला में जो शुरुआत हुई है वो परिचय हुआ है कि ट्रांसजेंडर सेल क्या है और पिज़मेटिक फाउंडेशन क्या है। उसी के साथ साथ सेक्स और जेंडर क्या होता है, ट्रांसजेंडर और जेंडर समुदाय क्या होता है। इसी के बाद हम लोग जितने शब्द यूज होते हैं, हम लोग ज्यादातर देखते हैं किन्नरों ने किया नंगा नाच या फिर ट्रांसजेंडर ने किया तमाशा। इस तरीके के कुछ हाईलाइट है जिस पे हम लोग बात करना चाहते हैं कि ये इस तरीके के हाईलाइट से फायदा क्या है और नुकसान क्या होता है। तो आगे जो वर्कशॉप आगे बढ़ेगी जब, तो हम लोग मीडिया के कुछ फोकस हाईलाइट है उसको दिखाएंगे। उसी के साथ साथ हम लोगों ने कार्ड बनाया है जिसमें छक्का, मीठा, ट्रांसमैन, नॉन बाइनरी, सेक्स, जेंडर ये सब लिखा है, जिसमें कार्ड देख के आप समझ पाएंगे और अपने सवाल कर पाएंगे कि समाज क्या कहता है, बायोलॉजिकल तरीके से क्या फायदा और नुकसान है। जो हम अपनी पहचान का निर्माण करते हैं, जब हम अपने जेंडर जो पैदाइशी हमको मिला है उसके साथ साथ हम अपने विचार का जो निर्माण करते हैं, उसको कैसे समाज और मीडिया देखता है, इसी को लेके इसी से इर्द गिर्द घूमता आज का पूरा कार्यशाला है। जो जेंडर की बात की, आपने सेक्स की बात किया है, तो उसको किस तरह से परिभाषित किया जाए, जो पढ़ने का होता है उसके लिए क्या करना है? तो हम सब लोग जानते हैं सेक्स वो होता है जो बायोलॉजिकल होता है, जो क्रोमोसोम से बनता है। जब XY मिलता है तभी हम उसको सेक्स कहते हैं। लेकिन जब क्रोमोसोम और विचार की बात करें, क्रोमोसोम से सेक्स पैदा होता है लेकिन समाज से जेंडर पैदा होता है। जेंडर वो होता है जो समाज की द्वारा दी गई पहचान है कि अगर सेक्स में मेल पैदा हुआ तो उसको पुरुष कैसा बनना पड़ेगा, मतलब मेल है तो मैन कैसा बनना है, वो फीमेल है तो वुमेन कैसा बनना है, ये समाज निर्धारित करता है। एक महिला की रूपरेखा कैसी होगी, बाहरी रूपरेखा कैसी होगी, वो समाज निर्धारित करता है। मतलब ये है कि जेंडर वो है जो समाज देता है। लंबे बाल, छोटे बाल, पहनावा, उड़ावा,
बातचीत, जैसे अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल अंदर सर ने दिया है, अनुराग सर ने दिया है कि जब हम कटोरा या कटोरी की बात करते हैं तो जब बड़ा कुछ देखते हैं, जो मैस्कुलिन देखते हैं, उसको हमेशा मैस्कुलिन सर्वनाम देते हैं उनको, और जब छोटी चीज या हल्की चीज देखते हैं तो उसको ई बोलते हैं, मतलब उसको हम स्त्री का सर्वनाम देते हैं। तो इस तरीके की बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। और ये जो जेंडर और सेक्स में अंतर है वो यही है कि बायोलॉजिकल जो होता है वो सेक्स होता है, जो समाज के द्वारा दिया जाता है वो जेंडर होता है।